देखिए बहुत से पैसे तो सऊदी अरब के पास अपने भी नहीं हैं। अच्छा। और वो खुद जो अपने पेट्रो डॉलर का एक कॉन्सेप्ट था जो वॉर में आया 60-70s की, तो वो अब ख़त्म हो गया। वो खुद भी चाह रहा है कि वो इवन डेवलपमेंट की तरफ आए और एक शहर पूरा नया बसाए, वहाँ से वो पैसे नियॉन सिटी। जी हाँ, $500 बिलियन का उसका भी फ़िलहाल का टारगेट है। तो पैसे उसके पास नहीं हैं। ये वहाँ पे 2-3 मकसद लेके जा रहे हैं। नंबर 1 ये जो आपने कहा कि वो हमसे हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट के बदले में हमसे कुछ श्योरिटी ले लें, गारंटी जो हमारे पास देने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रह गई। तो एक तो ये है कि जो पहले इनके दौर में हुआ था, प्रोजेक्ट बन रहा था कि वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगाएगा, शायद पंजाब के किसी अपना पिंडी से आगे कहीं चकवा चकूल में या कहीं कराची में 2-3 एरियाज डिस्कस हुए, लेकिन नहीं लग सकी। अच्छा, वो चाह रहा है सऊदी अरब के पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करे। इंडिया में भी मुकेश अंबानी के इंडस्ट्री में वो $76 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन अभी 12। हमें तो सिर्फ $10 अरब चाहिए। हाँ, हमें $10 अरब चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के। लेकिन वो भी ऐसे नहीं देगा ना। 4-5 साल हो गए इस बात को। नहीं, हाँ, वो ऐसे नहीं देगा वो ना, क्योंकि उसके पास ऐसे हैं ही नहीं। नहीं, पैसे तो हैं। नहीं, ऐसे देने के लिए नहीं है ना। ऐसे देने के लिए ऐसे देने के लिए नहीं है, पैसे तो हैं। हाँ। हम नंबर 1 सिक्योरिटी वहाँ पे बनाने जा रहे हैं कि हमारे जो 20 लाख वहाँ पे सऊदी अरब में इमिग्रेंट्स हैं, जो मतलब वर्कर्स हैं, हाँ, लो लेवल की उनके स्किल्स हैं, हाँ, वो वापस ना आए। क्योंकि इंडिया ये प्रेशर डाल रहा है कि हम आपको सस्ती ट्रेन लेबर भेज देते हैं, और आपको पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले गया है मिडल ईस्ट में। तो एक तो उसको बचाना इनका जो 20 लाख है वो। दूसरा जो हमारी वहाँ से रेमिटेंस आ रहे हैं वो $4.6 बिलियन है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट का हमारे रेमिटेंस का 27.5 का तकरीबन क्वार्टर है, 1 क्वार्टर है। तो एक तो इसको वो सिक्योर करना चाहेंगे, और तीसरा वही कि जी हमसे कुछ ले लो बाबा। तो और जो पेट्रोलियम के वो कि हम उन प्राइस में देखें, इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कोई $91 पर बैरल पे उनका जो क्रूड ऑयल है वो सेल हो रहा है। अच्छा, ये अभी अप ट्रेंड इसमें आ रहा है। अप ट्रेंड इसलिए कि गल्फ में वॉर हो गई है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, वो भी चल पड़ा है। हाँ, और जब मजीद यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो ये इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, और कौम भी तैयार है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को महंगा खरीदने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ गलतियाँ भी की हैं कि हम अगर इसको पहले फोर्सी कर लेते तो जब सस्ता होता तो आप मुआहदे कर लें। दुनिया ऐसे करती है, मगर हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी तो है हमारे, खाली पड़े में हमारे पास कैपेसिटी है। हमारे पास कम से कम 1 महीने के लिए स्टोरेज रखनी होती है, नहीं है। जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट 10-5 रुपए महंगी होती है या कम होती है, दोनों सूरतों में क्राइसिस आ जाता है। सस्ती होती है तो महंगे के इंतजार में, लेकिन कम से कम 3 महीने की स्टोरेज की कैपेसिटी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, लेकिन ये तो 1 महीने की नहीं। हम तो और कामों में पैसे ज़ाया कर देते हैं। वो कहते हैं कि लैपटॉप बांट दो, एयरपोर्ट बना लो, बड़े खूबसूरत सड़कें बना दो, 6 रोया नई मोटरवेज बना दो, एक बनी हुई या दूसरी फिर बना दो, फिर आगे से भी बना दो, पीछे से भी बना दो, दाएं से भी बना दो, बाएं से भी तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना। अगर आप इंटरनेशनल परसेप्शन देखें तो जब बिल क्लिंटन साहब आए थे तो उन्होंने धड़ाधड़ सड़कें बना दी थी कि 18-20 इंडस्ट्रीज चलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, जो एक कसाद बाजारी टाइप। तो अमेरिका है ना। हाँ, तो हम नहीं, डेवलपमेंट हमारा उनका क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ये कि जो बन जाता है ना, वो काम आ जाता है।